किसी बेरोजगार को जब नौकरी मिलती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसे सब मिल गया, खासकर जब वो पहली जॉब हो। वो निकल जाता है अपने सपनों के साथ अपनी जरूरतों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। महाराष्ट्र के पुणे की एक लड़की की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत हो चुकी है। युवती की मां ने भावुक पत्र लिखकर बेटी के बॉस पर आरोप लगाया। मां ने आरोप लगाया है कि बेटी के बॉस ने उसे काम का इतना प्रेशर दिया कि वो मर गई। मां ने लिखा कि मेरी बेटी की EY इंडिया कंपनी में पहली नौकरी लगी थी। उसके ऊपर काम का काफी दबाव था। वो दिन रात काम में ही लगी रहती थी। उसे रात में सुकून नहीं था। वो वीकेंड पर भी काम करती थी। बॉस ने उसे इतना काम लिया कि उसे तनाव में डाल दिया। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। वो टाइम से सो नहीं पाती थी। उसके ऊपर हर समय काम का प्रेशर डाला जाता था। आखिर में वर्क प्रेशर के कारण उसकी मौत हो गई। मार्च 2024 में ही EY पुणे में नौकरी ज्वाइन की। नौकरी पाकर वो बहुत खुश भी थी, मगर जॉब के कारण जुलाई में उसकी जान चली जाती है। मां ने अब जब भावुक होकर पत्र शेयर किया तो मामले ने तूल पकड़ लिया है। लड़की जहां काम करती थी वो अकाउंटिंग के 4 सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। युवती का नाम एना सेबेस्टियन पेरियल है। पेरियल केरला की रहने वाली थी। इनकी मौत अधिक काम के कारण हुई। बेटी की मौत के बाद पेरियल की मां अनीता ऑगस्टीन ने अध्यक्ष राजीव मेमानी को इस संबंध में पत्र लिखा। उन्होंने न्याय की मांग की है। काम के लिए अधिक प्रेशर बनाने पर कंपनी की निंदा की और काम कराने के तरीके में बदलाव की मांग की। पत्र में बताया कि कैसे उनकी बेटी वर्कलोड के कारण परेशान रहती थी। ये पत्र जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। मां के वायरल पत्र के अनुसार ये उनकी बेटी की पहली नौकरी थी। कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, होनहार थी। हालांकि उसके काम करने के इस कोशिश ने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से उसे कमजोर कर दिया। उसकी मां के अनुसार ज्वाइनिंग के तुरंत बाद वो टेंशन में चली गई। वो टेंशन में जाने लगी तो उसने सभी चीजों को दरकिनार कर काम को जारी रखा। मां ने दावा किया कि उसके कई सहकर्मियों ने भी रिजाइन डाल दिया है। मां ने आगे आरोप लगाया कि उसके मैनेजर क्रिकेट मैच के कारण मीटिंग पोस्टपोन कर देता था और आखिर में काम सौंपता था। इस कारण उसका स्ट्रेस बढ़ गया। एक नेता ने मजाक में उससे ये कहा था कि अपने मैनेजर के अंडर काम में बहुत परेशानी होगी। ये सच भी साबित हुआ। उसका मैनेजर उसे मौखिक रूप से एक्स्ट्रा काम भी देता था। मैं उससे कहती थी कि वो इस तरह काम न करे, मगर वो मैनेजर के दबाव में रहने लगी। उसे वीकेंड में भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता था। ऑगस्टीन ने अपने पत्र में एक घटना का भी जिक्र किया। उसके मैनेजर ने उसे एक बार रात के समय में भी काम के लिए बुलाया। उसके पास आराम करने का भी समय नहीं था। उसने जब मैनेजर से अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा कि आप रात में भी काम कर सकते हैं, हम सब यही करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की हालात के बारे में बयां करते हुए कहा कि वो काम से पूरी तरह से थककर अपने कमरे में लौटती थी। वो काम को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करती थी। वो एक लड़ाकू थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हमने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही थी। काम का अधिक दबाव उसके लिए भी बहुत खतरनाक साबित हुआ। क्या ये अधिकारों का हनन नहीं है? पत्र में दावा किया गया कि वो काम के मामले में काफी प्रोफेशनल थी। वो जानती थी कि कैसे ना कहना है, मगर नए माहौल में खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी। उसके पास इतने प्रेशर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। इस तरह उसने खुद को काम में पूरी तरह से झोंक दिया। अब वो हमारे साथ नहीं है। ऑगस्टीन ने अपने लेटर में पूछा है कि क्या कोई सच में इस तरह जी सकता है? क्या उसके अधिकारों का हनन नहीं है ये? दुखी मां ने कहा कि उनकी बेटी की मौत को कंपनी के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में देखा जाना चाहिए। ये कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए सार्थक कदम होगा। ऑगस्टीन ने आगे कहा कि EY पुणे के कर्मचारी उसकी बेटी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने आगे दावा किया है, जिस कर्मचारी ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी कंपनी को अपना सब कुछ दिया, उसके अंतिम संस्कार में कर्मचारी शामिल नहीं हुए। ये बेहद दुखद है। मां के पत्र के अनुसार उसकी मौत से कुछ दिन पहले उसके सीने में दर्द की शिकायत थी। हम उसे पुणे के अस्पताल ले गए। उसका DCG सामान्य था। डॉक्टर ने हमसे कहा कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है और वो खाना लेट कर खा रही है। उन्होंने हमें बताया कि उसे कोई गंभीर समस्या नहीं है। अंत में काम के दबाव के कारण उसकी जान चली गई। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।